हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है और इस बुक से हम 2 वीडियो बनाने वाले थे। तो पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं, दूसरे पार्ट में ये वीडियो अपलोड करेंगे आज। तो ये प्ले लिस्ट में लगा दिया जाएगा, आप लोग जाके वहाँ पे सर्च करेंगे तो दोनों वीडियो एक साथ आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ से। और कोई भी एग्जाम दे झारखंड में सबके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे सीजीएल का देने वाले आप लोग, या सीएचएसएल का दीजिए, या जेटेट का दीजिए, झारखंड सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता आदि परीक्षाओं हेतु देखिए लिखा भी है, बहुत उपयोगी है। तो आप लोग को मालूम ही है कि कितना महत्वपूर्ण ये बुक हो जाता है। और ये 1 जनवरी 2023 से लेके 10 जुलाई 2024 तक इसमें करंट अफेयर अपडेट है। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं, कल हम यहीं से कराने वाले थे अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक। तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर जारी पंचायतों की रैंकिंग में देश भर के 235 पंचायतों में झारखंड की जरबा पंचायत को तीसरा स्थान मिला है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सा प्रखंड है? चुरचू प्रखंड है, जो कि हजारीबाग में आता है। झारखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण को समाप्ति हेतु आम लोगों को फोर्टिफाइड युक्त चावल वितरण करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि राज्य में 14,500 विद्यालयों में बच्चों को साफ सफाई, संतुलित भोजन तथा स्वच्छता से जुड़े पहलुओं पर जागरूक करने के उद्देश्य से अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान का संचालन किया गया है। देख लीजिए आप लोग। झारखंड राज्य में हरित ऊर्जा उपकर विधेयक के तहत बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों पर प्रति यूनिट 15 पैसे जो है ग्रीन सेंस लगाने का निर्णय लिया गया है। कितने पैसे ये पूछा जा सकता है, लेकिन देखिए नेक्स्ट। झारखंड राज्य का पहला नेत्रहीन मॉडल विद्यालय रांची में तथा दूसरा कहाँ पे? गिरिडीह में खोला गया है। नेक्स्ट, राज्य में गुमला व सिमडेगा में संकेंद्रित डोमरा जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। रांची नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से शनिवार नो कार अभियान चलाया गया है। जमशेदपुर निवासी शिवांगी की कविता संग्रह दित्यम नाम से प्रकाशित की गई है। किसके नाम से? दित्यम नाम से। झारखंड राज्य के जमशेदपुर से सांसद विद्युत वरण महतो को संसद रत्न पुरस्कार 2022 हेतु चुना गया है। नेक्स्ट, देवघर जिला का भोजपुर पंचायत राज्य में 100% टीकाकरण करने वाला पहला पंचायत है। और देवघर जिला में दैनिक जागरण द्वारा यस फॉर वैक्सीन अभियान तथा जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित गांव हमार गांव नारा के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। ये नारा याद रख सकते हैं। झारखंड राज्य में कुपोषण की समाप्ति हेतु मोबाइल कुपोषण उपचार वैन सेवा शुरू की गई और इसकी शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चतरा जिले से की गई। कहां से? चतरा जिले से। नेक्स्ट है पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि पलामू में है। देश में सर्वाधिक डार्क साइट मिलने के बाद यह एस्ट्रो फोटोग्राफिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। डार्क साइट क्या है? डार्क साइट ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहां लाइट पॉल्यूशन कम होता है। एस्ट्रो फोटोग्राफी, इसमें खगोलीय तस्वीरें ली जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होगा। रांची विश्वविद्यालय में जादव पटिया व पैतकर चित्रकला को फाइन आर्ट के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। जादव पटिया के बारे में जानिए कि यह चित्रकला संथाल जनजाति में प्रचलित है और जिसमें बाघ देवता व जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकला दुमका जिले में सर्वाधिक प्रचलित है और यह चित्रकला जादव चित्रकार द्वारा पटिया यानी कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े पर बनाया जाने वाला चित्र फलक है। पैतकर चित्रकला के बारे में जानिए कि यह चित्रकला सिंहभूम के अमादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है और यह एक स्क्रॉल चित्रकला है जिसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा मानी जाती है। ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा मानी जाती है, तो ये शुरुआत हुई थी सबर जनजाति के द्वारा। ठीक है, और इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों व स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है। आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा सब। हजारीबाग के बहोरनपुर में खुदाई में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी ऊंचाई 6 फीट 8 इंच की है और यह मूर्ति बालुका पत्थर से निर्मित है। ये भी आर्ट एंड कल्चर में आएगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत कोरोना संक्रमित मरीजों को बिरसा जीवन आयुष किट प्रदान किए जाएंगे और इस किट में इम्यूनिटी बढ़ाने वाला दवाइयां शामिल होंगी। झारखंड के साहेबगंज जिले की निवासी कल्याणी कुमारी, जो कि अभिनेत्री है, इनको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड जो है इसका सदस्य मनोनीत किया गया है। इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के हजारीबाग में स्थित
विनोबा भावे विश्वविद्यालय ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रदान करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। अब प्रैक्टिस सेट आ गया, अब देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 का पहला प्रश्न। देखिए, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान पर तीसरे राष्ट्रीय हो फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर में। जरूर आएगा झारखंड के किसी न किसी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि जनवरी से जून 2024 तक के अनुसार, ये डेटा जो है जनवरी से जून 2024 तक का डेटा है, ठीक है। इसके अनुसार सर्वाधिक अपराध के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे कौन है? रांची है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में झारखंड के कितने जिले नक्सल प्रभावित रह गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले नक्सल प्रभावित हैं? तो इसका आंसर होगा डी, गिरिडीह है, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड से निर्वाचित कुल सांसदों के केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने सांसद शामिल किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 2। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड से निर्वाचित निम्न में से किसे केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। निम्न में से किस डैम में फ्लोटिंग सोलर पैनल हाल ही में स्थापित किया गया है? तो पंचेत डैम, बी आंसर होगा इसका। हाल ही में झारखंड में 105 मेगावाट की क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पैनल निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर सी, एनटीपीसी व डीवीसी, सी आंसर होगा इसका। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में चलाया गया है? तो ये चलाया गया धनबाद में। निम्नलिखित में से किस जिले में झारखंड राज्य का पहला इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर रामगढ़ में। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अंशुता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर दीपिका सोरेन को। हाल ही में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की काम्या कार्तिकेयन ने एवरेस्ट फतह की है। झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ी अष्टम उरांव, जिसका चयन भारतीय फुटबॉल टीम में किया गया है, ये राज्य के किस जिले के निवासी हैं? तो इसका आंसर होगा गुमला के। भारत में नल जल योजना को लागू करने वाले 100 सबसे पिछड़े प्रखंडों में झारखंड के कितने प्रखंड शामिल हैं? तो इसका आंसर 14 प्रखंड शामिल है। काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 में झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सम्मानित की गई हैं? तो आंसर तनुश्री राय सम्मानित हुई हैं। झारखंड में वर्तमान में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 197 ग्राम को राज्य सरकार के द्वारा 2024-25 में इसे बढ़ाकर लगभग कितने ग्राम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर 237 ग्राम करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड राज्य के किस जिले के सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड और इको फ्रेंडली अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रांची को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में हर घर नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला कौन बना? तो आंसर सिमडेगा बना है। बहुत अच्छा प्रश्न इसमें लिया गया है कि जो आने का संभावना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड के खूंटी जिला स्थित बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है? तो इसका आंसर 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड के फिल्म निर्माता सतीश मुंडा के द्वारा निर्मित किस फिल्म को ब्राजील के अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म के रूप में चयन किया गया है? तो आंसर होगा जादूगोड़ा, डी आंसर होगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन में झारखंड में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो आंसर पूर्वी सिंहभूम। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से संथाली भाषा के अंजन कर्मकार सम्मानित किए गए, जिनकी संबंधित रचना क्या है? आंसर होगा जांगबाहा, डी आंसर इसका होगा। झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य के लोगों को कितनी यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो 200 यूनिट की। झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समुदाय बैंकों में देसी किस्मों के बीज जमा करने के मामले में चर्चा में रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहाड़िया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की स्थापना की आधारशिला निम्नलिखित में से किस जिले में रखी गई है? तो सरायकेला खरसावां में, बी आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस संयंत्र का हाल ही में उद्घाटन किया जो कई समय से बंद थी?
तो इसका आंसर होगा बी, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, बी आंसर होगा इसका। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो इसका आंसर है 1.28 लाख करोड़। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय कार्यशाला मनाई गई है? तो आंसर रांची। झारखंड में मुख्यमंत्री अगुआ आवास योजना के पहले चरण की पहली किस्त निम्नलिखित में से किस स्थान या क्षेत्र में वितरित की गई है? तो इसका आंसर कोल्हान क्षेत्र में। राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को कुल कितने पदक की प्राप्ति हुई है? तो इसका आंसर होगा 5 स्वर्ण सहित कुल 23 पदक, मतलब 5 स्वर्ण है तो कुल मिला के इसको स्वर्ण को मिला के 23 पदक प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी वाले शहरों में विकास के आधार पर केंद्र द्वारा जारी संबंधित राज्यों की रैंकिंग में झारखंड राज्य को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देश के 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के आधार पर होने वाली रैंकिंग में रांची शहर को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग में जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में झारखंड के निम्नलिखित में से किस ब्लॉक को देश भर से दूसरा स्थान मिला है? इसका आंसर गुमला का कामडारा को। झारखंड की मनीषा केरकेट्टा ने IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है? तो आंसर हुआ रजत। जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक प्राप्त करता मनीषा केरकेट्टा का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिमडेगा से है। झारखंड के निम्नलिखित में से किसे नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता है? सरिता कुमारी ने, सी आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस स्कूल को ग्लोबल स्कूल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर DPS को, जो कि बोकारो में है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से संथाली भाषा हेतु निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीर प्रताप मुर्मू को सम्मानित किया गया। झारखंड में किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग मिला है? तो आंसर हुआ तसर रेशम को मिला है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन झारखंड के कृषि निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर होगा कुमार ताराचंद। झारखंड के किस जिले में कैक्टस की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो इसका आंसर खूंटी को। निम्नलिखित में से किस संस्था में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास हाल ही में किया गया? तो आंसर राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, जो कि रांची में इसी को किया गया। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से झारखंड के कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 2। भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मानित चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को क्रमशः किस क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया? तो आंसर होगा पर्यावरण क्षेत्र में और खेल क्षेत्र में दिया गया। देखिए, भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मानित चामी मुर्मू तो किसमें? पर्यावरण क्षेत्र में इनको मिला है, और पूर्णिमा महतो किसमें मिला है? खेल क्षेत्र में मिला है। इनको क्या मिला है? तो भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मानित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मानित चामी मुर्मू और पूर्णिमा महतो क्रमशः राज्य के जिले के निवासी हैं? तो ये लोग निवासी हैं सरायकेला खरसावां की। कौन है? चामी मुर्मू है। और पूर्णिमा महतो कहाँ की? पूर्वी सिंहभूम की। PM श्री योजना के तहत झारखंड राज्य के कुल कितने स्कूलों का चयन किया गया? तो आंसर 325 स्कूलों का चयन किया गया। झारखंड से निम्नलिखित में से किस सांसद को दादा साहेब फाल्के आइकॉन गोल्ड अवार्ड के लिए नामित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। संजय सेठ को, बी आंसर हो जाएगा इसका। 48 के गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित झांकी प्रदर्शन समारोह में झारखंड की कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, दुमका स्थित विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पाद से संबंधित। ए आएगा जरूर परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। RBI के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के निम्नलिखित में से कितने जिले में 100% बैंकिंग सेवा का डिजिटलीकरण हो गया है? तो 2, डी आंसर होगा इसका। झारखंड की नई खेल नीति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कब लॉन्च की गई है? 13 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न देखिए, झारखंड बजट 2024-25 में पिछले वित्तीय वर्ष से कितने प्रतिशत की बजट वृद्धि की गई है? तो आंसर होगा 10.7% की। झारखंड बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र के लिए सर्वाधिक बजटीय राशि का आवंटन किया गया? तो आंसर होगा शिक्षा प्रक्षेत्र में। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार झारखंड को किस वर्ष तक 10 ट्रिलियन
रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर होगा 2030 तक। इंपॉर्टेंट है। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक व्यय संकल्पना निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र के लिए किया गया है, तो आंसर आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए किया गया है। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर, किस पे, स्थिर मूल्य पे पूछा जा रहा है, ठीक है। अनुमानित आर्थिक समृद्धि दर कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7.7%। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार चालू मूल्य पर अनुमानित आर्थिक समृद्धि दर कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर 9.8%। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, यहाँ पे स्थिर मूल्य पूछा है, ठीक है, यहाँ पे चालू मूल्य पूछा है, इसमें कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है स्थिर मूल्य पे कितना बताएं अभी हम आप लोग को 7.7%, अगर पूछे चालू मूल्य पे बताइए तो इसका आप लोग का हो जाएगा 9.8%। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर 2.02%। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय में लगभग कितने करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, तो इसका आंसर होगा 28,475 रुपए की। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है, इसका आंसर होगा डी 53,500 रुपए। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में अब तक लगभग कितने करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1600 करोड़ का। नेक्स्ट देखिए, झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष में कितना करोड़ रुपया पेंशन कोष में निवेश हेतु प्रस्तावित है, तो 780 करोड़। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार उद्यानिकी फसलों की खेती में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुल कितनी राशि बजटीय उपबंध प्रस्तावित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10 करोड़ का। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभुकों को बकरा, सूकर और कुक्कुट तथा बत्तख की योजना से लाभान्वित करने के लिए कुल कितने रुपए अनुदान की स्वीकृति दी गई है, तो 200 करोड़ की। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुल कितने रुपए की बजटीय राशि आवंटित की गई है, तो 50 करोड़ रुपए की बजटीय आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र के लिए लगभग कितने रुपए का बजट प्रस्तावित है, तो इसका आंसर होगा सी 4,606.5 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण विकास के तहत कुल कितने करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है, तो इसका आंसर होगा बी 9 करोड़। 2024-25 के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कुल कितने किस्तों में दी जाने का प्रावधान है, तो 5 किस्तों में। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्षित 3.5 लाख अबुआ आवास के लिए लगभग कितनी राशि का बजटीय आवंटन प्रस्तावित है, तो इसका आंसर होगा सी 4,831। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग कितने हजार परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर 90,000 परिवारों को। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के कितने बड़े शहरों में पलाश मार्ट निर्माण प्रस्तावित है, तो इसका आंसर होगा 6। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण विकास के लिए लगभग कितने रुपए का बजट प्रस्तावित है, तो आंसर होगा इसका ए। इसमें दिया है 11,316 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल कितने उत्कृष्ट विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया गया है, तो इसका आंसर होगा ए 80। तो कुल कितने उत्कृष्ट विद्यालय हैं, 80 विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया गया। बजट 2024-25 के अनुसार निम्न जिलों या स्थानों में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना कर ली गई है, जिसमें कौन सा स्थान शामिल नहीं है, तो इसका आंसर गिरिडीह शामिल नहीं है। 24 देखते हैं, वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य में अब तक कितने लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है, तो आंसर 31 लाख। बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष में तसर उत्पादन कुल कितना मीट्रिक टन लक्षित है, तो इसका आंसर 1500। बजट 2024-25 हेतु कुल कितने विभागों का आउटकम बजट प्रस्तुत किया गया है, तो आंसर 13। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में लगभग
कितने प्रतिशत की GSDP की वार्षिक दर है? तो इसका आंसर होगा 7.1%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2024-25 की बात कराइए, इसमें लगभग कितने प्रतिशत की GSDP की वार्षिक वृद्धि दर अनुमानित है? इसका आंसर क्या होगा? 7.7%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो आंसर होगा 63,443। नेक्स्ट देखिए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 98,649। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है चालू कीमतों पर, और इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है स्थिर कीमतों पर। तो ये सब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, आप लोग को एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है, कई बार बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो इसका आंसर से 26वें स्थान पे ये है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में मुद्रास्फीति की औसत दर लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका आंसर होगा बी 6.1%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में 2015-16 से 2019 से 21 के मध्य तक गरीबी में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो आंसर 13.29% की कमी आई है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्तमान में राज्य में कुल श्रमिकों में सक्रिय श्रमिकों की लगभग कितनी प्रतिशत भागीदारी है? जनवरी 2024 तक की डेटा पूछ रही है, तो आंसर होगा 43.9%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में शहरी विकास की प्रगति के लिए कितने स्तंभों को मानक तौर पर प्रदर्शित किया गया है? तो आंसर होगा 6 स्तंभ। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में शहरी विकास की प्रगति के लिए प्रदर्शित मानक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा इसका डी, स्तंभ 5 संबंधित इसमें नहीं है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में शहरी विकास की प्रगति के लिए सौंदर्यीकरण और कायाकल्प मानक निम्न में से किस स्तंभ में रखा गया है? इसका आंसर डी, स्तंभ 5 में रखा गया है, याद कर सकते हैं आप लोग। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के मध्य में फसल सघनता कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर 135.8%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता जो कि वर्ष 2022 से 23 के मध्य में लगभग कितना मीट्रिक टन रहा है? तो इसका आंसर कभी 4.28 लाख मीट्रिक टन रहा है। ये वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में अन्नपूर्णा योजना के लिए कुल कितने रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? किसका आंसर होगा ए में दिया 0.03 करोड़ रुपए का रहा है। झारखंड की MSME नीति 2023 के अंतर्गत MSME के माध्यम से कितने रोजगार का सृजन लक्षित किया गया है? 2.33 लाख का लक्षित किया गया है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार रॉयल्टी संग्रहण में निम्नलिखित में से किसका शीर्ष स्थान है? तो आंसर चाईबासा का। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड सतत आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष तक देश में अग्रणी बनने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 2026 तक। ये भी इंपॉर्टेंट लक्ष्य रहेगा आप लोग के लिए, इसको याद करिएगा, ठीक है। जेरेडा के अनुसार कृषि उद्देश्यों के लिए पात्र किसानों को कितना प्रतिशत केंद्रीय सब्सिडी और बाकी राज्य सब्सिडी के साथ सौर पंपिंग सिस्टम प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 30%। कितना? 30%। नेक्स्ट देखिए, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मार्च 2022 तक किस कोयला वासरी की सर्वाधिक स्थापित वार्षिक क्षमता है? इसका आंसर होगा बी, पाथरडी CIL का। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। राज्य में कुल कितने मेगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 18,180 मेगावाट का। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में एनीमिया से पीड़ित सर्वाधिक बच्चे किस जिले में हैं? तो इसका आंसर होगा डी, सरायकेला खरसावां में। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य के लिए प्रतिदिन लगभग कितना मीट्रिक टन अपशिष्ट उत्पादन है? तो इसका आंसर होगा बी, 2.4 लाख मीट्रिक टन का।
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पोषण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में सर्वोत्तम उपलब्धि दर वाला कौन सा जिला है? तो इसका आंसर दुमका है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आमद में देश के सभी राज्यों में झारखंड किस स्थान पर रहा है? तो आंसर 23वें स्थान पर रहा है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे आ गया। उसका पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा रांची में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया? नाबार्ड ए आंसर हो जाएगा। तो नाबार्ड के द्वारा रांची में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन हुआ है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर स्मृति स्वरूप फोटो एल्बम एवं स्मारिका के तौर पर कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा युगांतर, जो कि बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा नाम से है। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड की किस धरोहर को राष्ट्रीय धरोहर के मापदंड को पूरा नहीं करने के कारण इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने से इनकार कर दिया गया? तो ब्रह्म मंदिर की बात हो रही है। ए आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूल की होने वाली पॉजिटिव एम्पावर रैंकिंग में झारखंड की किस संस्था को सर्वश्रेष्ठ स्कूल का खिताब दिया गया है? तो इसका आंसर सी होगा। एक्सेल आरआई की बात हो रही है। पुस्तक पारंपरिक युग जिसका विमोचन राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किया, जिसके रचयिता कौन है? तो आंसर ए और बी दोनों, परिणीता सिंह और डॉक्टर अर्चना कुमारी। ये आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, इसलिए सी हो गया। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सिटीजन फाउंडेशन के संस्थापक गणेश रेड्डी संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क भारत में संयुक्त सचिव चुने गए, जो इस मंच पर झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति हैं। देखिए, अगर हम बोलेंगे, आप लोग पूछेंगे कि दोनों में से कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये दोनों में से, लेकिन दोनों याद कर लीजिएगा, इजी है। तो CNT एक्ट के ब्लूप्रिंट तैयारकर्ता और इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचयिता JH हॉफमैन की कौन सी जयंती 21 जून 2023 को मनाई गई? तो इसका आंसर होगा बी, 166वीं जयंती। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जो कि 29 जुलाई 2022 को मनाई जाती है। इसको केंद्र सरकार ने बाघ स्थित रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार झारखंड राज्य में कितने बाघ होने की पुष्टि की गई है? इसका आंसर हुआ 1। झारखंड के कितने सांस्कृतिक कर्मियों को हाल ही में वर्ष 2020 से 21 का भारत का सीनियर फेलोशिप अवार्ड दिया गया? इसका आंसर होगा 3। झारखंड के कितने संस्कृति कर्मियों को हाल ही में वर्ष 2020 से 21 का भारत का जूनियर फेलोशिप अवार्ड दिया गया? इसका आंसर होगा 1। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के किस जिले में फैले खतरनाक प्रदूषण स्तर के कारण किसी तरह के हार्ड कोक व सॉफ्ट कोक जैसे उद्योग लगाना प्रतिबंध कर दिया गया है? तो प्रतिबंधित हो गया धनबाद का, बी आंसर होगा। JSPCB के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में केवल ग्रीन इंडस्ट्री लगाने की अनुमति दी गई है? तो धनबाद में। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कितने दिन का मातृत्व अवकाश की मंजूरी प्रदान की गई? तो 180 दिन का। झारखंड राज्य के किस जिले या राज्य क्षेत्र के युवक युवतियों को पायलट प्रशिक्षण हेतु किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? तो आंसर हो दुमका में। झारखंड राज्य के दुमका जिले में प्रस्तावित पायलट ट्रेनिंग सेंटर में प्रतिवर्ष कितने युवक युवतियों को पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी? तो आंसर होगा 30। अब आइए 60 नंबर देखते हैं। झारखंड राज्य की शिक्षण संस्था में हाल ही में संपन्न 12वां दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह शामिल हुए थे? तो इसका आंसर होगा IIM रांची। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के कितने प्रखंडों का चयन राज्य के युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा? तो इसका आंसर होगा बी, 80। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना के परगनेत को मानकीय के अनुरूप कितने रुपए प्रति माह देने की स्वीकृति प्रदान की है? तो आंसर 3000 रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है। अंडर 20 SAFF फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो इसका आंसर 9। राज्य के किस स्थान पर ट्रैफिक चिल्ड्रेन पार्क बनाया जाएगा, जो राज्य का पहला तथा देश का 11वां ऐसा पार्क होगा? तो आंसर ध्रुवा। देवघर के DC रहे मंजुनाथ भजंत्री को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किसके द्वारा किया गया? तो आंसर अमित शाह के द्वारा। DVC द्वारा अपने कमांड एरिया में कितने मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा? इसका आंसर 2200 मेगावाट का।
देवघर के डीसी रहे मंजूनाथ भजंत्री को एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किस क्षेत्र में कार्य हेतु किया गया? इसका आंसर होगा एमएसएमई क्षेत्र में। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो हिंदी में जाने तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय हो जाएगा एमएसएमई का फुल फॉर्म हिंदी में। अगर इंग्लिश बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो जाएगा। झारखंड के कितने जिलों में इस वर्ष लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी? इसका आंसर होगा 5 जिलों में। और फर्स्ट पार्ट जो करंट अफेयर का कराए उसमें बताएं 5 जिलों का नाम, तो उसमें से आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा का निधन हो गया है। ये राज्य के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, रांची से संबंधित है ये। टीवी फ्री वर्क प्लेस पॉलिसी बनाने वाला झारखंड राज्य देश का कौन सा राज्य बना है? तो आंसर होगा पहला राज्य बना है। कौन सा? पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट रहता था। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत गरीबी में कमी आई है? तो इसका आंसर 13.29% की कमी आई है गरीबी में। झारखंड राज्य के कोल्हान प्रमंडल के कितने धरोहरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई है? तो 8। झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित झरिया पुनर्वास योजना 2023 के तहत संबंधित क्षेत्र के प्रभावितों को लगभग कितने रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी? तो आंसर 5 लाख। झारखंड के रांची जिले की छात्रा प्रियांशी को उनके द्वारा बनाए गए पेंटिंग के लिए किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ए आंसर होगा। मलेशिया में आयोजित पैरा थ्रो बॉल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर मलेशिया को। बी आंसर होगा। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ एथलीट महिलाएं हैं? तो आंसर होगा ए और बी दोनों। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला कौन है? आंसर हुआ ए और सी दोनों, यानी सिल्वानुस डुंगडुंग और उसके बाद अंशुता लकड़ा। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में बेस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर हॉकी को। ए आंसर होगा। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा देवघर को। झारखंड राज्य के किस जिले में चाय की खेती शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा ए और सी दोनों, यानी हजारीबाग और गुमला को। स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम में झारखंड की एथलीट आशा किरण बाला ने 800 मीटर इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर रजत पदक इन्होंने जीता। झारखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ को राज्य के किस जिले या स्थान में स्थापित की जाएगी जिसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है? तो आंसर होगा बी दुमका। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा? तो आंसर होगा 20। पलाश नाट्य महोत्सव का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? बी रांची में हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झारखंड पुलिस को उनके सैलरी पैकेज के तहत कितने लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान करेगी? तो इसका आंसर 50 लाख का। झारखंड राज्य के किस स्थान पर देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर जमशेदपुर में। डी आंसर होगा इसका। 43 क्वेश्चन है कि विनीपेग कनाडा के विनीपेग में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झारखंड की बेला घोष ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना शुरुआत करने की घोषणा कब करी थी? तो आंसर होगा 15 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की पहली खिलाड़ी जिनका चयन एशियाई खेल 2023 में किया गया जो एथलेटिक्स में भारतीय दल की प्रतिनिधित्व करेंगी, कौन है वो? तो इसका आंसर कभी फ्लोरेंस बारला का बात हो रहा है। बी आंसर होगा। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से झारखंड के शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो आंसर क्या होगा? डी ए और सी दोनों, यानी मोहम्मद एजाजुल और मनोरंजन पाठक। ए और सी दोनों, इसलिए आंसर डी हो गया। IIT ISM धनबाद के कितने छात्रों को PhD स्कॉलर के लिए विदेश भेजा जाएगा? तो आंसर 6। IIT ISM धनबाद के छात्रों को PhD स्कॉलर के लिए किस देश के कर्टिन यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया के लिए। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में झारखंड के किस शहर को देश के ईस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर रांची का।
इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में झारखंड के रांची शहर को कितनी आबादी वाले शहरों में देश के ईस्ट जोन के शहरों में पहला स्थान मिला है? तो आंसर 10 लाख, ये आंसर होगा। अब आगे हम लोग प्रैक्टिस 8 नंबर 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी मार्च 2023 में देश की 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में झारखंड राज्य से किस जिले का प्रथम स्थान है? तो साहिबगंज का। इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग द्वारा जारी मार्च 2023 में देश के 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश में किस जिले का ओवरऑल प्रथम स्थान है? जिले का पूछा गया है, ठीक है, तो साहिबगंज का। नीति आयोग द्वारा जारी मार्च 2023 में देश के 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश में ओवरऑल किस जिले का क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान है? देखिए इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रश्न मतलब एक ही टॉपिक रहेगा, उससे 3-4 प्रश्न बन सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, वैसा ही प्रश्न इसमें बनाया गया है ताकि डिटेल में आप लोग नहीं भी पढ़े तो यहाँ से प्रश्न आए तो गलत ना करिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। तो देखिए प्रथम स्थान कौन है? साहिबगंज का। द्वितीय स्थान आ जाएगा रामगढ़ का और तीसरा स्थान गोड्डा का। तो नीति आयोग द्वारा जारी मार्च 2023 में जो है देश के 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश में ओवरऑल जो है जिला प्रथम स्थान पे साहिबगंज आ जाएगा, दूसरे स्थान पे रामगढ़ और तीसरे स्थान पे गोड्डा आ जाएगा। वुशु खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा ने मास्को में चल रही मास्को स्टार इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है और ये झारखंड के किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर रांची से। झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद के गठन को लेकर नई नियमावली का मंजूरी दी है और इस परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे? तो इसका आंसर होगा 10 सदस्य होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में राज्य के कितने पंचायतों को मॉडल पंचायत बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 50। सीमा देवी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान समारोह 2023 में सम्मानित किया गया और ये झारखंड के किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो आंसर होगा रांची के ओरमांझी से। सीमा देवी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वाभिमान सम्मान समारोह 2023 से किस कार्य हेतु सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, अपने गांव में महिलाओं व युवतियों को सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयासों के लिए। झारखंड की शिक्षा संस्थान द्वारा देश का पहला गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रांची का बीएयू। निम्नलिखित में किनके बीच एमओयू के तहत झारखंड में एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर रिसर्च किया जाएगा? इसका आंसर सी होगा। उपरोक्त दोनों के सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एंड एनर्जी डेवलपमेंट जिसे सीड कहते हैं और उसको जर्मनी की कंपनी ओपन एनर्जी ट्रांजिशन के साथ। बी आंसर और ए आंसर दोनों का, इसलिए सी हो गया है, ठीक है, क्योंकि उपरोक्त दोनों लिखा है इसमें। हाल ही में 3 दिवसीय आदिवासी महोत्सव संपन्न हुआ जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा के क्योंझर में। झारखंड सरकार के द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर कितने रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी? तो 1 लाख का दिया जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के शहर पैरामीटा का लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के शहर पैरामेट्टा का लॉर्ड मेयर चुने गए और ये झारखंड के किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो इसका जमशेदपुर से संबंध रखते हैं ये। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण। झारखंड की अस्मिता दोरजी ने माउंट एवरेस्ट की फतह किया है और यह किस जिले या किस स्थान की निवासी है? तो जमशेदपुर की है और कई बार बता चुके इनके बारे में। झारखंड की खिलाड़ी की अष्टम उरांव को इंडियन वुमेन लीग में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया और ये खिलाड़ी है कौन? तो आंसर होगा फुटबॉल खिलाड़ी है ये। किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर पाकुड़ में किया गया है। झारखंड के किस जिले या किस स्थान में झारखंड हाईकोर्ट के एक बेंच को स्थापित किया जाएगा? तो दुमका में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किए गए कितने स्कूलों को अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा? तो 80 स्कूलों को। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा हाल ही में किस पत्रिका का लोकार्पण किया गया है? तो इसका आंसर होगा सोहराई का, बी आंसर होगा इसका। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन के सेफ्टी और क्वालिटी में निम्नलिखित में से कितने प्रथम पुरस्कार मिला? तो किसे पुरस्कार प्रथम मिला ये पूछा गया, ठीक है, तो सीसीएल को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
तो इसका आंसर होगा दूसरा स्थान है, बी आंसर होगा। हाइड्रोजन इंजन संयंत्र झारखंड के किस स्थान पर स्थापित करने हेतु एमओयू किया गया है, जो देश का पहला ऐसा संयंत्र होगा? तो आंसर होगा जमशेदपुर की बात हो रही है, बी आंसर होगा। हाइड्रोजन इंजन संयंत्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके बीच एमओयू हस्ताक्षर किया गया है? तो आंसर ए और सी दोनों, यानी टाटा मोटर्स और क्यूमिंस इंक। झारखंड की अंशु शिखा लकड़ा को ग्लोबल मिसेज झारखंड इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया और ये राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो आंसर होगा रांची से। हाल ही में पैन एशिया मेटल्स लिमिटेड के अध्यक्ष पॉल लॉक के द्वारा झारखंड राज्य के किस जिले में लिथियम भंडार होने की संभावना जताई गई? तो आंसर होगा ए और सी दोनों, कोडरमा और हजारीबाग। झारखंड राज्य में ड्रॉप आउट अभियान चलाया गया, जिसके तहत ड्रॉप आउट छात्रों को पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में झारखंड में ड्रॉप आउट दर लगभग कितना है? तो इसका आंसर होगा बी, 7.98%। नेक्स्ट देखिए कि आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा वाटर प्रूफ जूट को विकसित किया गया है, जो पूरी तरह से वातावरण के अनुकूल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। झारखंड की पहली साइकिलिस्ट जिनका चयन मलेशिया में होने वाले एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में किया गया है? तो आंसर होगा सरिता कुमारी, ए आंसर होगा। झारखंड की पहली साइकिलिस्ट जिनका चयन मलेशिया में होने वाले एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में किया गया, जो राज्य के किस जिले से संबंधित है? तो आंसर लातेहार से संबंधित है वो। कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2023 में लगभग कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2.35 करोड़ का, इतना पौधा लगेगा, ठीक है। झारखंड कृषि विभाग के द्वारा वर्ष 2023 में लगभग 2.35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट प्रस्तावित कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 50 करोड़ रुपए का। अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, राज्य गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई है? तो झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई है सी, 12 जून 2023 को। झारखंड राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सी, राज्य में उपलब्ध गाय के गोबर को वर्मी कंपोस्ट तैयार कर किसानों की आय में वृद्धि करना। झारखंड राज्य में गोधन न्याय योजना के पहले चरण में राज्य के कितने जिले में शुरुआत की गई? तो आंसर 5 जिले में शुरुआत की गई है। झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना पहले चरण में राज्य के निम्न जिले में शुरू की गई, तो इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी, यानी रांची, देवघर, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह। झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना पहले चरण में राज्य के लगभग कितने किसान लाभान्वित होंगे इसमें? तो आंसर 10,000 किसान लाभान्वित होंगे। झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार गौपालकों से कितने रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी? तो 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। झारखंड की किस यूनिवर्सिटी की छात्रा ने लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 41 का आंसर होगा बी, कुल्हान विश्वविद्यालय। झारखंड की छात्रा लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अंशिका कुमारी। बर्लिन में आयोजित विशेष ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेल 2023 में 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल में झारखंड राज्य से स्वर्ण पदक जीता है, आंसर होगा इंदु प्रकाश ने। भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में अंडर 19 में 100 मीटर वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है, तो इसका आंसर 44 का हो जाएगा भी, सुजाना लकड़ा। भोपाल में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में अंडर 19 में 100 मीटर वर्ग में स्वर्ण पदक जीती हैं और ये झारखंड के किस स्थान से संबंध रखती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रांची से। जापान में आयोजित जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जिसकी महिला भारतीय टीम में झारखंड की निम्न खिलाड़ी शामिल थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊपर से कौन कौन शामिल थे? दीपिका सोरेन, महिमा टेटे और रूपनी कुमारी। जापान में आयोजित जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 को फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जिसमें भारतीय टीम में शामिल झारखंड के तीनों खिलाड़ी राज्य के किस स्थान से संबंध रखती हैं? तो आंसर सिमडेगा से। अटल पेंशन योजना के तहत झारखंड का कौन सा जिला बैंक खाता खोलने में पूरे देश में अव्वल रहा है? तो पाकुड़ रहा है।
ये देखिए जिले की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड में रांची रेलवे स्टेशन से केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत किन्होंने मिलकर एक एक्सप्रेस कार्गो सेवा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर ए और बी दोनों, यानी भारतीय रेलवे और डाक विभाग। नेक्स्ट है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, जिसमें बोकारो जिले की रिद्धि शर्मा ने झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, और यह आयोजन किस स्थान पर किया गया था? इसका आंसर अहमदाबाद, डी आंसर होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न देखिए। झारखंड के निवासी शैलेंद्र पाठक भारतीय साइकिलिंग महासंघ के संयुक्त सचिव बने हैं, और ये किस राज्य के किस स्थान से संबंधित है? तो आंसर गढ़वा से। झारखंड के किस स्थान में पहली बार नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा रांची। झारखंड कैबिनेट ने लाह को किस रूप में दर्जा दिया है? तो आंसर होगा बी कृषि। झारखंड पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रसिद्ध मुक्तेश्वर धाम हरिना मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है, और यह है, तो आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय है, तो आंसर होगा रांची में। कोयला मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020, 21, 22 के प्रदर्शन के आधार पर निम्न में से किसे एना मेगा प्रोजेक्ट के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, बीसीसीएल की बात हो रही है। झारखंड राज्य के द्वारा संरक्षित 16 धरोहरों में से कितने धरोहरों को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है? इसका आंसर 13। झारखंड राज्य के किस जिले में जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है? तो गिरिडीह। झारखंड कृषि विभाग द्वारा राज्य की पंचायतों को कुल कितने चरणों में रेन गेज मशीन लगाया जाएगा, और जिससे राज्य के किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी? इसका आंसर होगा 2 चरण में। सिविल सर्विस डे जो कि 21 अप्रैल 2023 को मनाया गया, पर झारखंड के किस जिले को बेहतर लोक प्रशासन के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री अवार्ड दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आंसर गुमला को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। झारखंड के 18 से 70 वर्ष के मध्य के बीच सक्रिय मछुआरों का प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत कितने रुपए तक का बीमा किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा 5 लाख रुपए का, जो कि 18 से 70 वर्ष के रहेंगे, इसकी बात हो रही है। नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला पीएम यंग ऑथर्स में झारखंड के अक्षत देव का चयन किया गया है, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर सॉन्ग ऑफ द रेबेल है, डी आंसर होगा। क्या है? सॉन्ग ऑफ द रेबेल। नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला पीएम यंग ऑथर्स में झारखंड के अक्षत देव का चयन किया गया, जिन्हें रिसर्च हेतु पुरस्कार स्वरूप कितने रुपए मिले हैं? तो आंसर 3 लाख रुपए मिले हैं। पीएम यंग ऑथर्स में चयनित अक्षत देव, जो कि पुस्तक की कौन सा सॉन्ग ऑफ द रेबेल है, इनका झारखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये रांची से संबंधित है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है किसे? तो आंसर रामगढ़ को माना गया है। झारखंड के लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में झालसा को पूरे देश में कौथा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड राज्य में राज्य की पहली बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज बनी है कौन? तो आंसर होगा इसका सुनीता एक्का बनी है। झारखंड राज्य में बनी राज्य की पहली बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज राज्य के किस स्थान या किस जिले से संबंध रखती हैं? तो आंसर जमशेदपुर से। नेक्स्ट है झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास मंत्री तथा मद्य निषेध और उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र था, तो इसका आंसर होगा डुमरी। पद्मश्री से सम्मानित जानम सिंह सोय झारखंड के किस जिले या स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा चाईबासा। झारखंड के जानम सिंह सोय को पद्मश्री निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिला है? तो आंसर शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट है कि झारखंड के कपिलो पंचायत जो कि गिरिडीह में, इसको नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित झारखंड के जानम सिंह सोय को उनकी किस भाषा के संरक्षण के लिए यह सम्मान दिया गया? तो आंसर हो भाषा के लिए दिया गया। नीति आयोग द्वारा भारत के आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें झारखंड के कितने जिलों का प्रदर्शन बेहतर पाया गया है? इसका आंसर 4। देखिए लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, लाइक नहीं करेंगे तो रीच डाउन हो जाएगा, बहुत लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, तो डिमोटिवेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नीति आयोग द्वारा भारत के आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें झारखंड के बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले हैं। आंसर उपरोक्त सभी कौन कौन? साहेबगंज, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो। झारखंड के किस जिले में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाएगा? तो आंसर खूंटी में, इंपॉर्टेंट है ये।
हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया राष्ट्रीय वुमेन आर्चरी चैंपियनशिप में रांची की दीप्ति कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है तथा जमशेदपुर की अंकिता ने क्या जीता है, रजत पदक प्राप्त किया है। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वे कुल कितने हैं, 52 एयरपोर्ट में से कौन सा स्थान मिला है, तो इसका आंसर दूसरा स्थान मिला है। तो 52 एयरपोर्ट में से कुल चौथा स्थान रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को मिला है, तो दूसरा स्थान मिला है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी देश के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्थान चौथा है, तो 64वां स्थान है। झारखंड में बिजली बकायादारों से बकाया राशि लेने के लिए किसके द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शुरू किया गया है, तो आंसर होगा बी, JBVNL का। आते हैं नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार समारोह में झारखंड के किस सांसद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा विद्युत वरण महतो। दिल्ली में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार समारोह में झारखंड के इस पुरस्कार से पुरस्कृत सांसद निम्न में से किस लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचित होते हैं, तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर से निर्वाचित होते हैं। झारखंड के किस नगर निगम द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी, धनबाद नगर निगम। झारखंड में ईवी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए समझौता किया गया है, तो आंसर ए और बी दोनों के मध्य यानी BIT मेसरा और LNT के मध्य किया गया है। झारखंड के एनीमिया मुक्त करने के लिए, तो आंसर होगा सी, AMBT3 विकसित किया जा रहा है। नीति आयोग 2021 से 22 में सतत विकास पैमाने के प्रदर्शन के आधार पर देश में झारखंड का स्थान है, तो 16वां स्थान है। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पे रखा जाएगा, तो मूरी का नाम बदल दिया जाएगा। नीलांबर पीतांबर का 28 मार्च 2023 को कौन सा शहादत दिवस मनाया गया, जिन्हें 1859 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया गया था, तो इसका आंसर होगा 164वां बनाया गया है। किनकी बनाई टेराकोटा पेंटिंग्स जो झारखंड के कई स्थानों जैसे झारखंड हाई कोर्ट, RBI रांची ब्रांच को सुशोभित कर रही है, तो आंसर श्याम विश्वकर्मा द्वारा, सी आंसर होगा। कई बार बता चुके इनके बारे में हम। श्याम विश्वकर्मा के टेराकोटा पेंटिंग्स निम्नलिखित में से किन देशों में पहुंच चुकी है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में यानी अमेरिका, डेनमार्क, कनाडा में पहुंच चुकी है। बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की परिनाव एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस जिले में की गई, तो आंसर हुआ साहिबगंज में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के कितने शहरों में नए FM ट्रांसमीटर प्रसारण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है, तो इसका आंसर हुआ 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड के, तो इसका आंसर क्या होगा डी, उपरोक्त सभी यानी लोहरदगा, बरहरवा, गोड्डा शहरों में नए FM ट्रांसमीटर प्रसारण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड के 3 शहरों में नए FM ट्रांसमीटर प्रसारण केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया, जिसके उपरांत झारखंड राज्य में इसकी कुल संख्या कितनी हो गई है, इसका आंसर 16 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में झारखंड की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किस स्मारक का जिक्र हुआ है, आंसर होगा डी, गुमला जिला का जो है नवरत्नगढ़ किला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ना कि नवरत्नगढ़ किला कहाँ पे है, किस जिले में है, झारखंड में, तो गुमला जिले में। इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में हाल ही में चर्चित सपनों की उड़ान कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका आंसर शिक्षा से है। अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से झारखंड की कौन सी खिलाड़ी सम्मानित की गई हैं, तो अष्टम उरांव, डी आंसर होगा ये। अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड झारखंड के सम्मानित खिलाड़ी अष्टम उरांव का संबंध राज्य के किस जिले से है, तो इसका आंसर गुमला जिले से है। 49 का देखिए, तमिलनाडु में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा किरण बाला ने कितने मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो आंसर 800 मीटर की दौड़ में। निम्नलिखित में से कौन कोल इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो आंसर होगा PM प्रसाद नियुक्त हुए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न देखिए, देश के 32 विभिन्न पत्थरों, स्मारकों, जीवाश्म पार्कों आदि का चयन विरासत स्थल के रूप में किया गया, जिसमें झारखंड से, तो आंसर इसका हुआ डी, साहेबगंज जिले का फॉसिल्स पार्क का चयन किया गया है। ठीक है, किसा किया, साहेबगंज जिले का फॉसिल्स पार्क है, इसी का चयन हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत बेहतर काम करने के लिए झारखंड की कितनी महिलाओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सम्मानित किया गया है,
तो 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इनका नाम बता चुके हैं डिटेल में जब हम फर्स्ट पार्ट इसका कराए हुए हैं, तो जरूर देखिएगा, आप लोग शायद पूछ सकता है नाम। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निःशुल्क हैवी व्हीकल चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित प्रस्तावित है? तो इसका आंसर 12 करोड़ का। हाल ही पुस्तक झारखंड से लद्दाख का लोकार्पण किया गया, जिसकी लेखिका कौन है? तो आंसर होगा रश्मि शर्मा है। वर्ल्ड टीबी समिट में झारखंड को टीबी के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के कारण पुरस्कृत किया गया, और इस समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर वाराणसी में किया गया था। नेक्स्ट है कि बीआईटी मेसरा में इनोवेशन और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए टेक्निकल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। आंसर होगा बीआईटी मेसरा, बात बता दी है इसका आंसर। नेक्स्ट इसका है कि आईआईटी धनबाद के प्रोफेसर एस.के. गुप्ता को बेस्ट स्टेबलाइजर का पेटेंट मिला है, जिसके जरिए कचरे को खाद में बदला जा सकता है। किसकी मेजबानी में पहली बार झारखंड राज्य में कोल इंडिया मैराथन का आयोजन किया गया? तो आंसर सीसीएल की मेजबानी में। झारखंड राज्य में पहली बार आयोजित कोल इंडिया मैराथन के फुल मैराथन क्रमशः पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में प्रथम स्थान मिला। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो अर्जुन टुडू को मिला है पुरुष में, और महिला वर्ग मिला है मोनिका कुमारी को। झारखंड राज्य में सीसीएल की मेजबानी में पहली बार आयोजित कोल इंडिया मैराथन के फुल मैराथन में प्रथम स्थान की विजेता राशि कितना है? तो इसका आंसर होगा 3 लाख रुपए। टाटा समूह द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक जमशेदपुर सहित पूरे कोल्हान में कितनी राशि का निवेश किया जाएगा? तो आंसर होगा 4000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। किस जिले के मोहम्मद साद के द्वारा नेत्रहीन लोगों के लिए एक स्मार्ट घड़ी का निर्माण किया गया है? तो आंसर रामगढ़। यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में माइनिंग एवं मिनरल में आईआईटी आईएसएम धनबाद जो है चौथे स्थान में, तो 25वें स्थान पे। बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को एशियन हॉकी फेडरेशन ने एशिया का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर होगा डी, सलीमा टेटे को बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा झारखंड के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत छऊ नृत्य के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विजेंद्र पटनायक। क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा झारखंड के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है, तो उसमें कौन सा असंगत है जिसको पुरस्कृत नहीं किया गया, उसका नाम बताइए, पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई असंगत नहीं है, सारा ही सही है। जैसे प्रोफेसर अजय मलकानी को नाटक निर्देशन के लिए मिला गया है, दुर्गा प्रसाद मुर्मू को मिला संथाली संगीत के लिए, और चेतन जोशी को मिला बांसुरी वादन के लिए। क्या मिला है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, किस क्षेत्र में दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा डी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा झारखंड के किस स्थान में राज्य का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना का शिलान्यास किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? कितनी बार बता चुके हैं, जमशेदपुर होगा। ये आंसर होगा, बहुत लोग को याद होगा, लेकिन याद जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अनुसार राज्य के कितने प्रखंडों में मुख्यमंत्री साथी योजना की शुरुआत की जाएगी? आंसर 80। मुख्यमंत्री साथी योजना के अंतर्गत चयनित प्रखंडों में बेरोजगार युवक और युवतियों को क्रमशः 1 साल तक कितनी राशि दी जाएगी, ये बात हो रही है। तो आंसर 1000 रुपए और 1500 रुपए। मतलब युवक को कितनी दी जाएगी? 1000 रुपए, और युवतियों को कितना दिया? 1500 रुपए। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुसार कितने स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित किया जाएगा ताकि छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके? इसका आंसर सी होगा, 4000। नेक्स्ट देखते हैं 21। देखिए इसमें दिया सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तर्ज पर राज्य में झारखंड स्टेट ग्राउंड वाटर बोर्ड का निर्माण कितने वर्षों में किए जाने हेतु लक्षित किया गया है? तो आंसर 1 वर्ष। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 के डेटा एनालिसिस ट्रेनिंग के लिए किस संस्थान का चयन हुआ है? तो इसका आंसर सी होगा, बीआईटी मेसरा का। झारखंड में किस जिले के छात्र कल्याण कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक बिगर एंड बेटर के लिए बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी, लोहरदगा का। झारखंड के छात्र कल्याण कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक बिगर एंड बेटर को किस देश में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया का, बी आंसर होगा इसका। झारखंड का ट्रेंडिंग गाना खोजे तो के नजर पर रील्स कई भाषाओं में बनी है, इसके गायक कौन है? इसका आंसर देखो ए और सी, यानी एस के सोनू है और लक्ष्मी दुबे है।
खेलो इंडिया वार्षिक पुरस्कार में देश के 33 खिलाड़ियों के नामांकन में झारखंड की 2 खिलाड़ी शामिल है। तो आंसर होगा ए और सी दोनों लोग, यानी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी। झारखंड की किस ट्राइबल गर्ल्स को एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा निवेदिता डांग को। झारखंड के ट्राइबल गर्ल को एशिया का प्रतिष्ठित गोल्डन बुक अवार्ड 2023 उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? आंसर इसका होगा बी, द कंफ्यूज्ड माइंड के लिए दिया गया। आरकेएफएल के द्वारा झारखंड के किस स्थान पर रेलवे चक्कों के निर्माण का एक प्लांट लगाया जाएगा? तो आंसर होगा जमशेदपुर में। प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के मामले में पूरे झारखंड राज्य में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण के मामले में पूरे झारखंड राज्य में कौन सा जिला क्रम से द्वितीय और तृतीय स्थान पर है? तो पाकुड़ द्वितीय स्थान पर आ जाएगा, खूंटी जो है तृतीय स्थान पर आ जाएगा। ये आंसर होगा। झारखंड राज्य के किस स्थान या किस जिले में विवान शौर्य नामक 6 वर्षीय बालक ने क्रिएटिव ब्रिलियंस 2022 में पिकासो आर्ट कॉन्टेस्ट में स्टार आर्टिस्ट का खिताब जीता है? तो आंसर रांची। पुस्तक मेकिंग ऑफ जॉन विन का विमोचन झारखंड के सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर कृष्ण कुमार है। पुस्तक संथाल परगना का इतिहास का लोकार्पण झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है। झारखंड राज्य के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए झारखंड विधानसभा में विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? तो आंसर देवघर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा देश भर के पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में झारखंड राज्य के किस पुलिस स्टेशन को राज्य में पहला और देश में चौथा स्थान दिया गया है? तो आंसर होगा बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन धनबाद को। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड राज्य के कितने पार्कों को विकसित किया जाएगा जिसके लिए वह प्रति पार्क 1 करोड़ रुपए की राशि देगी? तो 35 पार्क की बात हो रही है। एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट झारखंड में स्थापित किया गया है। झारखंड के जिले के व्यक्ति के द्वारा स्टार्टअप एक्वालाइन भूंगरू शुरू किया गया है जिसके जरिए सूखे क्षेत्र में जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर होगा डी, ए और सी दोनों, यानी राजबक्सी को और रथीन भद्र को। झारखंड के लोहरदगा जिले में नक्सलवाद पर बनी फिल्म लोहरदगा की निर्माता कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर नेहा शांडिल्य। आईआईएम जो रांची के छात्रों के द्वारा विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रथ एथॉन का आयोजन किया गया। झारखंड के बीआईटी मिश्रा के रिसर्च स्कॉलर सुमेधा सुरभि सिंह ने फॉरेस्ट टेक ऐप विकसित किया है जिसके जरिए सैटेलाइट के माध्यम से वनों के बदलते स्वरूप का पता लगाया जा सकता है। क्या नाम है उस ऐप का? फॉरेस्ट टेक। झारखंड के किस जिले में खुदाई से प्राप्त कई पुरानी मूर्तियां मिली हैं जो संभवतः सभी बौद्धकालीन युग की मानी जा रही हैं? तो देवघर। आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। झारखंड की किस संस्था के द्वारा डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर भी आईआईटी आईएसएम धनबाद की बात हो रही है, बी आंसर होगा इसका। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के अनुसार रांची को म्यूचुअल फंड निवेश में कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार बिरसा हरित ग्राम योजना के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के मामले में क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर कौन जिला है? तो प्रथम स्थान पर सिमडेगा आ जाएगा, द्वितीय स्थान पर गुमला आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा हाल ही में कहा वीर कुंवर सिंह पार्क का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा हरमू रांची में किया गया, डी आंसर होगा। झारखंड राज्य में किस नदी पर राज्य का सबसे लंबा नदी पुल का निर्माण किया गया है? तो आंसर होगा मयूराक्षी नदी की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है। झारखंड के रांची जिले के किस कवयित्री को प्रेलक न्यास के द्वारा प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 दिया गया है? आंसर इसका होगा बी, पार्वती तिर्की को। बता चुके हैं डिटेल वाले करेंट अफेयर में, इंपॉर्टेंट है। झारखंड के रांची जिले के किस कवयित्री पार्वती तिर्की को प्रेलक न्यास के द्वारा प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 की किस कृति के लिए दिया गया? मतलब किस कृति के लिए यह सम्मान इनको दिया गया, ये पूछा गया है। तो आंसर फिर उगना के लिए दिया गया है। अब चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे चलते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या होगा देखिए।
जमशेदपुर में गोल्डन बेबी लीग की शुरुआत किसके तत्वावधान में की गई, जो भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला टूर्नामेंट है? तो आंसर ए और बी दोनों, यानी झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन और जमशेदपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा देश के 500 आकांक्षी प्रखंडों में झारखंड राज्य के कितने प्रखंडों का चयन किया गया है? तो आंसर 35 प्रखंडों का हुआ है। भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आंसर 14वां स्थान दिया गया है। भारत सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में लगभग कुल कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है? तो आंसर 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है। झारखंड में सीसीएल के द्वारा कितने मेगावाट सोलर पार्क का निर्माण प्रस्तावित है? तो आंसर होगा 300। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा झारखंड के किस छऊ गुरु को छऊ नृत्य कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर विजेंद्र पटनायक, डी आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी CMIE के रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 तक झारखंड में बेरोजगारी की दर लगभग कितने प्रतिशत है? इसका आंसर 14% है। झारखंड के खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा को यूएस के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मेरी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर इसका पाकुड़ में। हाल ही में बीबीसी द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का प्रदर्शन किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, रांची में। झारखंड के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार के द्वारा जोड़े के दर्द के निवारण के लिए एक हर्बल दवा बीरसूल का विकास किया गया? तो इसका आंसर ये होगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ एवं न्यूट्रिशन के क्षेत्र में मार्च 2022 की रैंकिंग के आधार पर झारखंड के किस जिला को देश में पहला स्थान दिया गया? इसका आंसर खूंटी। नई दिल्ली में डीवीसी को इनके अग्रणी कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई वर्ग में इंडस्ट्रीज अकेडमिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा IAC अवार्ड 2023 दिया गया? इसका आंसर होगा डीवीसी, ए आंसर होगा इसका। किनकी पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसमें बिरसा मुंडा के राजनीतिक जीवन तथा उपनिवेश विरोधी प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, राहुल रंजन, बी आंसर होगा। तो इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में अक्षदीप सिंह ने पैदल वॉक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये झारखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो आंसर रांची से। झारखंड के नए DGP बने हैं कौन? तो आंसर होगा बी, अजय सिंह बने हैं। IIT बॉम्बे के द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार किस वर्ष तक झारखंड के लगभग 33% क्षेत्र में पेयजल की गंभीर संकट की स्थिति होगी? तो आंसर होगा 2060 तक। बोकारो जिले के किस छात्रा के द्वारा एक प्रोजेक्ट हैंडपंपों का पानी पीने योग्य नहीं है बनाया गया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर एक्सीटेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का डी, ए और सी दोनों, यानी सुश्री गायन और सुनैना को। महाराष्ट्र में आयोजित नेशनल रोड रेस चैंपियनशिप में नारायण महतो ने स्वर्ण पदक जीता है और ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित है? तो आंसर होगा ये बोकारो से संबंधित है। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के द्वारा वर्ष 2021-22 में किए गए सर्वे में कितनी कोल कंपनी को शामिल किया गया है? तो 7 कोल कंपनी शामिल हुई है। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए किए गए सर्वे में CCL कोल कंपनी को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आंसर 35वां स्थान CCL कोल कंपनी को मिला है। झारखंड राज्य के किस जिले के जलाशयों में लगभग 150 वर्ष बाद 5 दुर्लभ तरह के गरुड़ पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोहरदगा, बी आंसर होगा। झारखंड के लगभग कितने स्कूलों में बालपन कक्षा के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा डी, 7500। किनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा तथा विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, सरयू राय, बी आंसर होगा। तो इन्हीं की जीवनी पर, सरयू राय की जीवनी पर ही आधारित है। पुस्तक द पीपुल्स लीडर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे विवेकानंद झा। पुस्तक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा का हाल ही में विमोचन किया गया, जिसके लेखक कौन है? तो आंसर कौन होगा? सी, अनुज कुमार सिन्हा है।
पुस्तक थिंग्स एंड विन लाइक धोनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर स्फूर्ति सहारे। झारखंड किस स्थान पर विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया? तो आंसर देवघर। झारखंड के देवघर में विश्व के पहले इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो आंसर अमित शाह के द्वारा किया गया। भारत सरकार के द्वारा पेश बजट वर्ष 2023-24 में झारखंड राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता अध्ययन के तहत विकसित किया जाएगा? तो आंसर 5। रांची डॉक्टर शिल्पी श्रद्धा सिंह ने किस पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश व राज्य का नाम रोशन किया? तो इसका आंसर माउंट किलिमंजारो की बात हो रही है, डी आंसर होगा। भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बारला ने 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती हैं और ये जो है झारखंड के किस जिले से संबंधित है? जिले की बात हो रही है, तो इसका आंसर वैसी गुमला से संबंधित है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अंशु माला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा ने झारखंड के क्षेत्रों का भ्रमण करके आदि मानव द्वारा बनाए गए शहर ढूंढ निकाले, तो इसलिए इसका आंसर सी का उपरोक्त दोनों सही है। डॉक्टर अंशु माला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा ने झारखंड के किस जिले के कई क्षेत्रों का भ्रमण करके आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र ढूंढ निकाले हैं? तो आंसर सिमडेगा, बी आंसर होगा। झारखंड शिक्षक डॉक्टर राजीव चंद्र को इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स नई दिल्ली की ओर से यंग रिसर्च अवार्ड 2022 के किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है? आंसर पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, इसलिए इनको सम्मानित किया गया। झारखंड की आशा किरण बारला ने खेलो इंडिया गेम्स में 800 मीटर की स्पर्धा में, तो आंसर होगा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं इन्होंने। झारखंड की 10वीं के एक छात्र ने रक्षक नामक खास डिवाइस और एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसकी मदद से दुर्घटना होते ही घटनास्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल, परिजनों व पुलिस के लोकेशन के साथ सूचना मिल सकेगी। झारखंड के एक छात्र रुपेश कुमार रक्षक नामक खास डिवाइस और एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसके संदर्भ में सही है, तो आंसर इसका होगा डी। उपरोक्त सभी सही है, इसको देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39। झारखंड की आद्या बुधिया ने HCL इंडिया जूनियर ओपन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। GSD इंडस्ट्रियल एरिया में झारखंड राज्य का पहला इफ्को के नैनो तरल यूरिया खाद कारखानों का शिलान्यास किया गया, जिससे प्रतिवर्ष कितने करोड़ बॉटल तरल यूरिया उत्पादन अनुमानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, 6 करोड़ जो है बॉटल तरल यूरिया का उत्पादन अनुमानित है। झारखंड के निम्न जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक यानी माँ का दूध बैंक खोला जाएगा, तो आंसर होगा डी, ए और सी दोनों, यानी रांची दुमका में और हजारीबाग बोकारो में। खेलो इंडिया गेम्स के 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में झारखंड की आशा किरण बारला ने, तो इसका आंसर वही स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड की तीरंदाजी टीम ने कांस्य पदक जीता है। झारखंड की तीसरी कक्षा के छात्रा हर्षिका मिश्रा ने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये राज्य के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो आंसर रांची से संबंधित है। मध्य प्रदेश में आयोजित 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस पारंपरिक खेल स्पर्धा में झारखंड की पलक परमार ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गटका की। झारखंड के मूलवासी सदानों की आस्था एवं पहचान का प्रतीक सदानी झंडा का अनावरण या लॉन्च किया है। इस झंडे में कितने रंगों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर 4, और हम बता चुके हैं, जो डिटेल में करेंट अफेयर बताया, जरूर देखिएगा, वहां से प्रश्न बन सकता है। झारखंड के मूलवासी सदानों की आस्था एवं पहचान का प्रतीक सदानी झंडा में विभिन्न रंगों व चिन्हों के संदर्भ में गलत कौन सा है, ये बताना है। तो इसका आंसर इनमें से कोई भी गलत नहीं, तो आंसर डी होगा, क्योंकि लाल रंग जो है शौर्य एवं विजय का प्रतीक है, पीला रंग आत्मविश्वास एवं आशावादी का प्रतीक है, हरा रंग जो प्राकृतिक हरियाली एवं खुशहाली का प्रतीक है। झारखंड के मूलवासी सदानों की आस्था एवं पहचान का प्रतीक सदानी झंडा में नीला रंग किसका प्रतीक है? आंसर होगा धैर्य एवं सहनशीलता का प्रतीक है। झारखंड के मूलवासी सदानों की आस्था एवं पहचान का प्रतीक सदानी झंडा में उगता हुआ सूर्य किसका प्रतीक है? तो आंसर निरंतर प्रगतिशीलता का प्रतीक है। झारखंड विधानसभा के
सचिव धनेश्वर राणा के द्वारा लिखित पुस्तक राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद का विमोचन झारखंड विधानसभा में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसका पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किन्हें झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर काजल यादव को बनाया गया है। होम्योपैथी जो आदिम जनजातियों की चिकित्सा पद्धति है जिसके संदर्भ में निम्न सही कौन सा है? तो आंसर होगा इसमें डी में दिया उपरोक्त सभी सही है। इसको एक बार पढ़िए जरूर, आप लोग पढ़ लीजिए इसको, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022 का झारखंड का सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर होगा सी, विनोद सिंह को किया गया है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया यानी CRT इनके महानिदेशक संजय बहल के अनुसार वर्ष 2027 तक झारखंड को दुनिया के साइबर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि तक निवेश प्रस्तावित है? तो आंसर $5 बिलियन का निवेश प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के तहत प्रथम चरण में राज्य के कितने गांवों को सोलराइज किया जाएगा? तो इसका आंसर 200 गांवों को। झारखंड राज्य सौर नीति 2022 के तहत राज्य का पहला सोलर सिटी बनेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? गिरिडीह बनेगा। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को हर महीने कितना रुपया दिया जाएगा? तो इसका आंसर 2500 रुपये यानी 2500 रुपये दिया जाएगा। भुवनेश्वर में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय योग चैंपियनशिप में रांची विश्वविद्यालय की महिला टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक प्राप्त हुआ है। एथलेटिक्स के सीनियर कैंप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जिसे टॉप्स कहते हैं, इसमें चुनी जाने वाली झारखंड राज्य की पहली एथलीट कौन बनी है? तो आशा किरण बाला बनी है। पुस्तक जो है झारखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाएं एवं चुनौतियां के लेखक कौन है? तो आंसर होगा परवेज कुरैशी लेखक है। निम्न में से किस विधायक की सदस्यता गोला गोली कांड में दोषी पाए जाने के कारण खत्म हो गई है? तो आंसर होगा ममता देवी का। रांची के प्रेस क्लब में किस कवि एवं पत्रकार की पुस्तक अछूत नहीं हूं मैं का लोकार्पण किया गया है? तो आंसर प्रवण प्रियदर्शी का। झारखंड राज्य में पहली बार द इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन का 105वां वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। झारखंड आदिवासी विकास समिति और टाटा स्टील की ओर से पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया किसे? तो आंसर होगा ए और बी दोनों लोग, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो को और डॉक्टर रिजू नायक को। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर नई दिल्ली में होने वाली परेड के लिए रांची विमेंस कॉलेज NSS की छात्रा का चयन किया गया है, वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीक्षा कुमारी। रांची के किस चित्रकार को इंडियन ग्लोरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा मोहम्मद साबिर हुसैन को। रांची में आयोजित 5वां झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को बेस्ट हिस्टोरिकल रिसर्च फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ताया को। रांची में आयोजित 5वां झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो दमड़ी को दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 2022 के अनुसार देश में खसरा के प्रकोप के कुल 230 मामलों में लगभग कितने मामले झारखंड में पाए गए हैं? इसका आंसर भी होगा 120। झारखंड खेल नीति 2022 में संशोधित हुआ था, इसमें ग्रीष्म या शीतकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर कितनी राशि प्रस्तावित है? तो आंसर होगा 5 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। झारखंड के किस स्थान पर श्री श्याम मंदिर में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रांची। रांची हाई कोर्ट के नए भवन परिसर में कितने किलोवाट का रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी, 2000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची के ईशान किशन ने किस देश के विरुद्ध खेले गए एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम सबसे कम उम्र में किया है? तो इसका आंसर देखो बांग्लादेश, डी आंसर होगा। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से कितने मेगावाट की 2 यूनिट के पावर प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा 800 मेगावाट जो बिजली उत्पादन किया जाएगा। फोर्ब्स से इंडिया के सेल्फ मेड वुमन 2022 की सूची में झारखंड के किस कवि, लेखिका और
स्वतंत्र पत्रकार को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर होगा बी, जसिता केरकेट्टा को। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्था के निदेशक, तो इसका आंसर होगा रणेंद्र को प्रेमचंद्र स्मृति कथा सम्मान प्रदान किया गया है। झारखंड में 4 दिसंबर 2022 को स्वास्थ्य शिविर अब वह बुगिन होड़मो हमारा बेहतर स्वास्थ्य नामक कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, तो आंसर होगा डी, जनजातीय मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ है। रांची में कवि सुरेंद्र नाथ सक्सेना के काव्य ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है, कौन कौन सा, उसका नाम बताना, शांति दूत का, दिव्य लोक और रक्षाबंधन का, तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। 29 है, किसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में बिहार के बाद झारखंड दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, तो इसका आंसर भी हुआ यूनेस्को। डॉक्टर मयंक मुरारी को विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो इसका आंसर होगा विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के द्वारा। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा का निधन हो गया है और ये झारखंड के किस स्थान से थे, तो इसका आंसर डी होगा सिमडेगा के कोलेबिरा से। निम्नलिखित में किसने झारखंड को भारत का 8वां सबसे प्रदूषित राज्य माना है, तो इसका आंसर होगा डी, स्विच ऑन फाउंडेशन ने। मोरहाबादी रांची में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किसकी झांकी को प्रथम स्थान मिला है, तो इसका आंसर होगा सी, सूचना एवं जनसंपर्क की झांकी को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड में कितने पुलिस ऑफिसर व कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है, तो आंसर है उपरोक्त सभी को, यानी 1 विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया, 23 वीरता पदक दिया गया और 12 सामान्य सेवा के लिए दिया गया है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में मसीहियों पर हमले के मामले में झारखंड राज्य का स्थान होता है, तो आंसर 3रा स्थान है झारखंड का। नेशनल फैमिली सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों का जन्म हो रहा है, तो आंसर 899 लड़कियों का जन्म हो रहा है। निम्नलिखित में से किसे बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर झारखंड 2023 का सम्मान किया गया प्रदान, तो इसका आंसर क्या होगा बी, डॉक्टर अरविंद चरण मंगल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें दिया निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी या फाउंडेशन के सहयोग से द पीस विद जस्टिस नेटवर्क इंग्लैंड द्वारा आयोजित वैश्विक संगोष्ठी में झारखंड की लेखिका जसिता केरकेट्टा ने भाग लिया, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी चियांग माई यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में है और थिंकिंग क्लासरूम फाउंडेशन के द्वारा, तो आंसर क्या होगा डी। भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी किसे बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरमू नदी को, सी आंसर उसका होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवघर स्थित एम्स को कितने मेगावाट की सोलर पावर से संचालित किया जाएगा, तो आंसर होगा 5 मेगावाट से। 10 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य बजट 2023-24 के लिए आम जनता से ऑनलाइन सुझाव हेतु निम्नलिखित में से किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इसका आंसर हमीन कर बजट को लॉन्च किया गया। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड की किस झांकी का प्रारूप प्रदर्शित किया गया है, इसका आंसर होगा देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर को किया गया है। पुस्तक जो है अनजान साक्षी आत्मकथा है, ये इनके लेखक कौन है, तो आंसर होगा बी, प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार है, जिसका विमोचन पूर्व भारतीय क्रिकेटर MS धोनी जी ने किया। झारखंड राज्य के किस जिला प्रशासन को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आंसर कोडरमा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय या संस्था में शार्क देशों के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, तो आंसर रांची विश्वविद्यालय को। निम्नलिखित में से किस जिले में हाथियों के लिए फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड सरकार ने मोटर वाहन जनित सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले नेक नागरिक को कितने रुपए से पुरस्कृत करने की योजना बनाया है, तो 5000 से पुरस्कृत किया जाएगा। इंडिया टुडे समूह द्वारा झारखंड की कवयित्री जसिता केरकेट्टा के किस रचना को वर्ष 2022 के लिए बुक कैफे टॉप 10 श्रेष्ठ कविता संग्रह सूची में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एमिदिया ईश्वर और बाजार इनकी क्या है रचना है, इसी के लिए किया गया इनको। दत्तक ग्रहण नियमावली 2022 के नियम 37 के अनुसार झारखंड राज्य में अब बच्चा को गोद लेने के लिए निम्नलिखित में किसकी अनुमति लेनी होगी, तो इसका आंसर होगा संबंधित जिले के सिविल सर्जन से अनुमति लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट की जो है बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य और रांची वुमेन्स कॉलेज की सह संस्थापक सिल्विया बागे जो है इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर
9। प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन स्टैनफोर्ड की एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। तो आंसर होगा ए और सी दोनों, यानी भास्कर सिंह का और सचिन कुमार का किया गया है। तो याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने सोलर ग्राम के निर्माण की योजना प्रस्तावित है? तो आंसर होगा 1000 सोलर ग्राम की योजना प्रस्तावित की गई है। झारखंड के किस स्थान या जिले से स्वावलंबी भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो आंसर होगा देवघर से। 23वीं सीनियर झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन गोड्डा जिले में किया गया, जिसमें जो है साहेबगंज की टीम विजेता रही है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय को स्थापित करने से संबंधित गजट जारी किया गया? तो आंसर उपरोक्त सभी का, यानी रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का, कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय का और अंजिम प्रेमजी विश्वविद्यालय का। तीनों हो जाएगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। झारखंड के किन 2 महिला खिलाड़ियों को LIC द्वारा सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डी, ए और बी दोनों लोग को, यानी निक्की प्रधान को और सलीमा टेटी को। छत्तीसगढ़ में आयोजित ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 की विजेता रांची की बनी है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पूजा लकड़ा बनी है। झारखंड राज्य का पहला डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? खूंटी में। IIT कानपुर में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 में झारखंड के BIT मिश्रा के छात्र अभिजीत कुमार ने पदक जीते हैं। तो एक स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने और एक रजत पदक। झारखंड के जिले या स्थान में मिनी सचिवालय का निर्माण प्रस्तावित है? तो आंसर होगा दुमका में। पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय का निर्माण झारखंड के किस जिले या स्थान में किया जाएगा? इसका आंसर होगा जमशेदपुर में। वर्ष 2019 में शुरू हुई जल जीवन मिशन के तहत झारखंड राज्य में वर्ष 2024 तक लगभग कितने लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर 61.21 लाख का। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्तमान में झारखंड राज्य में इसकी उपलब्धि लगभग कितने प्रतिशत की है? तो इसका आंसर होगा बी, 24.30%, यानी 24.30% की है। झारखंड के नंदलाल नायक को संगीत नाटक अकादमी का काउंसिल सदस्य मनोनीत किया गया है, जो राज्य से पहली बार किसी स्थानीय लोक कलाकार को इस पद के लिए चिन्हित किया गया है। 15 नवंबर 2022 को निम्नलिखित में से कौन सी पॉलिसी शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022, झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022। केंद्रीय गृह मंत्रालय की जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड का देश में स्थान कौन है? आंसर का पहला। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट अनुसार बाल विवाह के मामले में लगभग 51% के साथ झारखंड राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा जामताड़ा जिला जो है प्रथम स्थान पे है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो जाती है? तो 5.8% लोगों की हो जाती है। महेंद्र सिंह धोनी ने बेंगलुरु में MS धोनी ग्लोबल स्कूल की शुरुआत की है, जिसके लिए इन्हें निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है इन्होंने? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं? तो आंसर होगा 67% बच्चे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य के 5 वर्ष से कम आयु के लगभग कितने प्रतिशत बच्चों में बौनापन पाया गया है? तो 45% बच्चों में पाया गया है। नेक्स्ट, बेंगलुरु में संपन्न 61वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की सपना कुमारी ने 100 मीटर हर्डल्स में रजत पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कुल पदक प्राप्त कितने हुए हैं? तो आंसर 3 स्वर्ण प्राप्त हुए हैं, 5 रजत और 5 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। झारखंड राज्य में सर्पदंश बिच्छू के काटने, हाथी के रौंदने, तालाब में डूबने जैसी आपदा से मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा लगभग कितने रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी? तो आंसर होगा 4 लाख की। निम्न में से किस जिले या किस स्थान में ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर होगा सी, बोकारो का। निम्नलिखित में से किस जिले में तीसरे साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो आंसर बोकारो। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा वैद्यनाथ धाम स्टेशन कर दिया गया है? तो आंसर इसका बी होगा,
जसीडीह रेलवे स्टेशन का। निम्नलिखित में से किस जिले या स्थान अमृत पार्क का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा बोकारो स्टील सिटी का। ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में झारखंड ने कुल पदक प्राप्त किए हैं? तो आंसर होगा 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। ग्रैंड प्रिक्स राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में एकमात्र स्वर्ण निम्नलिखित में से किसने जीता? तो आंसर होगा आदित्य कुमार गौरव ने जीता। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता शुरू की जाएगी? तो ये आंसर होगा किक फॉर झारखंड शुरू की जाएगी। झारखंड के कितने स्थलों का चयन इको रिट्रीट फेस्टिवल के लिए किया जाएगा? तो आंसर इसका होगा 5। सीएम सारथी योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर होगा 15 जुलाई 2023 को। निम्नलिखित में किस संस्थान या किस संगठन ने देश के सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजों और उच्च संस्थानों में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का निर्देश दिया? तो इसका आंसर सी होगा ए और बी दोनों को, यानी यूजीसी को और एआईसीटीई को। नेक्स्ट, रांची में आयोजित प्रथम जयपाल जोलियूस हन्ना साहित्य पुरस्कार किस आदिवासी साहित्यकार को दिया गया? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी, यानी रेमोन लोंगुक को, सुनील जो है गायकवाड़ और रेमोन लोंगुक, और उसके बाद उज्ज्वला ज्योति तिग्गा को। 37वीं राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में झारखंड की सुप्रीति कश्यप ने बालिका अंडर 20 आयु वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धावक है ये। रांची की अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी रचना कुमारी को निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा डी, संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि हरिद्वार में इसी के द्वारा की गई है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना 2022 के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर सी होगा 1,30,000 रुपए दी जाएगी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना 2022 के तहत लाभार्थी को मनरेगा के तहत आवास निर्माण के लिए निर्धारित राशि कितने किस्तों में दी जाएगी? तो इसका आंसर 3 किस्तों में दी जाएगी। टाटा स्टील के पूर्व मीडिया हेड प्रभात कुमार शर्मा को स्टेट होल्डर मैनेजमेंट में बेहतर कार्य करने के लिए PRCI चाणक्य अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो सी आंसर इसका होगा। साउथ कोरिया के देगू शहर में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में आदित्य ने स्वर्ण पदक जीता है, और ये झारखंड राज्य के किस जिले या किस स्थान से संबंधित है? तो जमशेदपुर से संबंधित है ये। गुवाहाटी में आयोजित नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में झारखंड के हरिलाल टूलू ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। निम्नलिखित में किन्हें राष्ट्रीय सरना धर्म का गुरु बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर प्रवीण उरांव को बनाया गया। पोलो ग्राउंड श्रीनगर में आयोजित अर्निश नेशनल चैंपियनशिप 2022 में झारखंड से स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो आंसर उपरोक्त दोनों लोगों ने, रिद्धिमा मिश्रा ने और कुमकुम कुमारी ने। अनंत राणा ने दुनिया की मुश्किल ट्रायथलॉन कंपटीशन में आयरन मैन का टैग हासिल कर लिया, और ये झारखंड किस स्थान से है? तो इसका आंसर होगा बी, जमशेदपुर से। अंग्रेजी पुस्तक मिसलानिया ए टग ऑफ वॉर बिटवीन इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, इनोरेंस एंड विजडम की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, गुंजन अनुपमा है। निम्नलिखित में किस प्लांट में निर्मित स्टील से अत्याधुनिक युद्धपोत इच्छक तैयार किया गया है? तो इसका आंसर होगा बोकारो स्टील, सी आंसर होगा। 14 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया नेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड पवेलियन को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो गोल्ड अवार्ड, यानी स्वर्ण अवार्ड प्राप्त हुआ है। गोड्डा के पूर्व विधायक रजनीश आनंद का निधन हो गया है, जो संबंधित विधानसभा के राजनीति के मिस्टर क्लीन के रूप में जाने जाते थे। खेलो इंडिया वुमेन वुशु लीग में झारखंड की टीम किस स्थान पर रही है? तो चौथे स्थान पर रही है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10, और इस बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट ये है, तो पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। HEC कोर कैपिटल रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया, जिसका निर्माण कार्य निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर होगा जिडको के द्वारा, ए आंसर होगा इसका। झारखंड राज्य के किस जिले में पहले गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत की गई है, जिसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, बच्चे, बुजुर्ग तथा मानव तस्करी से पीड़ितों का आश्रय दिया जाएगा? तो इसका आंसर होगा सिमडेगा से। झारखंड के कितने जिलों में नगर वन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर 75-75 पौधे लगाए गए हैं? तो इसका देखिए आंसर होगा तीसरे का भी 6। झारखंड के किस पार्क या किस अभ्यारण्य में देश का सबसे बड़ा कीड़ा एटलस मोथ खोजा गया है? इसका आंसर बेतला नेशनल पार्क की बात हो रही है।
देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना झारखंड राज्य के किस जिले में की जाएगी? तो आंसर ए होगा रांची में। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें झारखंड से शामिल कौन थी? तो आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी लवली चौबे थी और रूपा रानी तिर्की थी। झारखंड विधानसभा ने झारखंड कराधान अधिनियम का बकाया राशि समाधान विधेयक, तो आंसर होगा 2022 को पारित किया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के तहत कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस के कितने विद्यार्थियों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट बिजनेस आइडिया पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर सी होगा 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनके सहयोग से आयोजित fit@50+ महिला ट्रांस हिमालय अभियान संपन्न हुआ? तो इसका आंसर डी होगा इनमें सभी, यानी टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के सहयोग से, युवा मामले व खेल मंत्रालय के सहयोग से और भारतीय सेना के सहयोग से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित fit@50+ महिला ट्रांस हिमालय अभियान संपन्न हुआ, जिसमें 11 सदस्यीय महिला टीम का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आंसर बछेंद्री पाल ने किया था। झारखंड कुश्ती संघ का अध्यक्ष निम्नलिखित में किसे बनाया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से झारखंड के कितने लेखकों को सम्मानित किया गया? तो आंसर बी होगा 2। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से झारखंड के किन लेखकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में क्या दिया है? ए और सी दोनों, यानी मिहिर वत्स को और सालगे हांसदा को। मिहिर वत्स कहाँ से हैं? हजारीबाग। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से मिहिर वत्स एवं सालगे हांसदा को क्रमशः उनके किस उपन्यास की सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर डी होगा। डी में दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि हम इसको डिटेल में बताए हैं, ठीक है। डिटेल में फर्स्ट पार्ट में आप लोग देखेंगे तो इसको मिलेगा इसका प्रश्न, तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में कमेंट करिए। मसूरी में आयोजित 16वें मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम में डायरेक्टर गोल्ड मेडल झारखंड से निम्नलिखित में से किसे मिला है? तो आंसर होगा डॉक्टर मनीष रंजन को मिला है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में झारखंड के किस शिक्षक या शिक्षिका को मिला है? तो आंसर होगा शिप्रा शर्मा को मिला है। दुर्बा राय गुप्ता को वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये झारखंड के किस स्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? रांची। निम्नलिखित में किस विद्युत निगम लिमिटेड का पूर्ण स्वामित्व झारखंड को दिया गया है? इसका आंसर होगा तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड को। राष्ट्रपति ने झारखंड की आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक 2020 कानूनों को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत आपराधिक मामलों में साक्ष्य की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति होगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ने किस स्थान पर विमेन टेक्नोलॉजी पार्क की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा हटिया। डी आंसर होगा हटिया में की है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी का निधन हो गया। निधन से पूर्व वह किस संस्था के अध्यक्ष या किस पद पे रहे थे? तो इसका आंसर जेपीएससी के अध्यक्ष थे। झारखंड कैबिनेट ने कब से राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर सहमति प्रदान कर दी है? तो 1 सितंबर 2022 से। प्रियंका क्रिकेटन रेलवे नेशनल मीट में लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता और ये झारखंड के किस स्थान से संबंध रखती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी रांची से। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के खिलाड़ी बिरजू साहू का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मुक्केबाज से। झारखंड में असाध्य रोग से लड़ने के लिए सहायता राशि के 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो सहायता राशि को बढ़ा दिया गया और 10 लाख कर दिया गया है। निम्नलिखित में किस अभ्यारण्य या किस नेशनल पार्क में 1 दर्जन से अधिक नाइट जार नामक पक्षी मृत पाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा डी पलामू टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। किर्गिस्तान में संपन्न विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड से किन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो अशोक कुमार गुप्ता और प्रतिमा हेमब्रोम ने जीता है। किर्गिस्तान में आयोजित विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड से संबंध रखने वाले कौन हैं जिन्होंने 2 रजत पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हेमा तिर्की ने। 29 में झारखंड राज्य की नई खेल नीति 2022 कितने वर्षों के लिए लाई गई है? इसका आंसर 5 वर्षों के लिए लाई गई। झारखंड की काजल ने संयुक्त राष्ट्र की ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट में संबोधन दिया है। ये राज्य किस जिले या किस संस्था से संबंध रखती हैं? तो इसका आंसर होगा कोडरमा से संबंधित है।
झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर अमिताभ कुमार गुप्ता को। झारखंड राज्य किस स्थान या किस जिले में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो आंसर रांची में की जाएगी। 33 देखिए, सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री के ऑनलाइन प्रसार से जुड़े मामले में झारखंड राज्य सहित 20 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश पर छापा मारा है? इसका आंसर क्या होगा? बी, ऑपरेशन मेघचक्र, बी आंसर होगा। झारखंड की लगभग 1984 लड़कियों को टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस राज्य में नौकरी दी है? तो इसका आंसर होगा बी, तमिलनाडु में। अच्छी बात है ये। झारखंड को निम्नलिखित में से किस योजना में परफॉर्मिंग स्टेट ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट में बेस्ट परफॉर्मर का पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर होगा सी, आयुष्मान भारत योजना का। सी आंसर होगा इसका। 12वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के किस जिले की टीम को पहला स्थान मिला है? इसका आंसर रांची जिला को। ए आंसर होगा है। झारखंड विधानसभा में पुस्तक भूले बिसरे क्रांतिकारी का विमोचन किया गया, जिसके लेखक कौन है? तो आंसर श्याम सिंह तंवर है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कितने चरणों में कुल सहायता राशि दी जा रही है? तो इसका आंसर होगा 6 चरणों में। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड राज्य की बालिकाओं को कुल कितनी राशि मतलब सहायता दी जा रही है राशि की? तो इसका आंसर होगा 40,000 सहायता राशि प्रदान की जा रही है। झारखंड की सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत उद्देश्य क्या है इसका? तो आंसर होगा उपरोक्त, यानी बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना, वो बाल विवाह प्रथा का अंत करना और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना। अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए 41, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर सोहल राम को किस फसल की 3 किस्मों को उन्नत करने के लिए भारतीय तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, तीसी के लिए। प्रिया भट्टाचार्य को डांस आर्टिस्ट, योगा एडुकेटर और योगा चैरिटेबल के क्षेत्र में नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड प्रदान किया गया और ये झारखंड किस स्थान या किस जिले से संबंध रखती हैं? तो जमशेदपुर से। झारखंड राज्य के 4 जिलों को 10-10 स्कूलों को तंबाकू मुक्त मॉडल बनाया जाएगा और ये जिले हैं। तो आंसर पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो और धनबाद। 44 में क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में झारखंड में कितने कोल ब्लॉक शुरू करने की योजना प्रस्तावित है? तो 5। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के इंडियन स्वच्छता लीग में झारखंड निम्नलिखित में से किन नगर निकायों को बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर देखिए डी होगा, उपरोक्त सभी को, यानी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र को, मानगो को और मेदिनीनगर को। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। 17 वर्षीय छात्र रोहित सिन्हा ने मात्र 80 ग्राम का एक पॉकेट एसी तैयार किया है, जिसे केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन की ओर से इसे पेटेंट के लिए चुना गया और ये झारखंड किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है जमशेदपुर से। क्या आंसर होगा इसका? डी आंसर होगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राकेश कुमार को SCSI द्वारा मिट्टी, पानी और कार्बन संरक्षण एवं उनके प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया गया। इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राकेश कुमार को SCSI द्वारा मिट्टी, पानी और कार्बन संरक्षण के लिए उनके प्रबंध के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसका क्या करिए आप लोग, इसका फुल फॉर्म बताइए। SCSI का फुल फॉर्म कमेंट भी जरूर कमेंट करिए, वैसे एग्जाम में आएगा नहीं इसका फुल फॉर्म, लेकिन जाना जरूरी है। कुवैत में आयोजित चौथी यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर स्पर्धा में निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा बी, आशा किरण बारला ने जीता है। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष के मुकाबले सालाना लगभग कितने रुपए बढ़ी है? तो आंसर होगा 7,589 रुपए बढ़ी है। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। पूरा बुक कंप्लीट करा दिया गया 2 पार्ट में। पहला पार्ट पहले अपलोड था और ये दूसरा पार्ट है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा, दोनों पार्ट एक साथ मिल जाएगा। अगर जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे जरूर देखिए, उसमें समसमायिकी विधियां सारा दिया है सब डिटेल में, और इसमें क्या MCQ दिया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आप लोग बताइए कौन सा बुक लेके आया जाए। लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। शेयर करेंगे तो कई लोग इससे जुड़ेंगे और लाइक करेंगे तो रीच इससे बढ़ेगा, डाउन नहीं होगा, ताकि हम मोटिवेट रहें और आगे कई बुक लेके आए, कई वीडियो लेके आए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।